इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं महासामंत। संभावना कम है लेकिन कोशिश मैं पूरी ही कर रहा हूं। तुम्हारी कोशिश को पूरा तब समझूंगा जब ये जीवित रहेगी। लेकिन इन्होंने तो आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके शत्रु की सहायता की है। तबीब, इसके पास वो रहस्य है जिसके लिए इसका जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही जानती है कि मेरी बेटी कहां पर है। तबीब, तुम कुछ भी करो मगर इसे होश में लेकर आओ। जो आज्ञा। तबीब जी, अभी तक ये होश में क्यों नहीं आई? पता नहीं क्यों। अब तक तो इन्हें होश में आ जाना चाहिए था। जीवित होने के सारे लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, फिर भी होश क्यों नहीं आ रहा है? तबीब, इसे किसी भी हालत में होश में आना ही चाहिए। और कोशिश करो। सांस लगभग रुकी हुई है, हृदय की गति भी धीमी होती जा रही है। रक्त का प्रवाह तो है परंतु इतना धीमा कि कभी भी रुक सकता है। हम अधिक देर तक इन्हें जीवित नहीं रख सकते महासामंत नारद। बधाई हो महासामंत नारक, बधाई हो। अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे सैनिकों ने आर्यमान के यान को मार गिराया है। क्या? आर्यमान को मार गिराया? हाँ, मैंने उसके यान को जलकर भस्म होते हुए देखा है। इसके बाद तो उसका जीवित बचना असंभव है। बहुत अच्छे कुर्बक, बहुत अच्छे। अब ये कांटा हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से साफ हो गया। तबीब। जी महासामंत नारद, जितना जल्दी हो सके माया को होश में लेकर आओ। मुझे जितना उपचार करना था कर दिया। अब उन्हें होश में आने के लिए हमें प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आओ। ये क्या? ये रोशनी की तरंगे कैसी हैं? तभी इसे पकड़ो और पता लगाओ ये कहां जा रही हैं।
मातुश्री, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और घायल भी हूँ। महासामंत नारद, ये तो ध्वनि तरंग है। लगता है कोई अपना संदेश नहीं भेज रहा है। पूर्वक इन ध्वनि तरंगों को आवाज में बदलो और सुनो इन्हें कौन भेज रहा है और पता लगाओ ये कहां जा रही हैं। जाओ। मैंने अपनी सांस रोककर और हृदय गति धीमी करके नारक को इस धोखे में रखा है कि मैं मरने वाली हूँ, परंतु ये अधिक देर तक मैं नहीं कर सकती। नारक मुझे इसलिए जीवित रखना चाहता है कि वो मुझसे अपनी बेटी तेजी का पता मालूम कर सके। तेजी का पता मिलते ही वो मुझे मार डालेगा, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके तेजी को संविधान से बाहर किसी सुरक्षित जगह भेज दीजिए। समय बहुत कम है। जब तक मैं बेहोश हूँ तभी तक मेरा और मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित है। आप उसे जहाँ भी भेजेंगी। माया, माया तुम्हारी ध्वनि तरंगे टूट रही हैं। माया, लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। कुर्बक, मुझे मेरी बेटी का पता चल गया। तेजी संविधान में है। संविधान पर आक्रमण करने की फौरन तैयारी करो। तबीब, जब तक मैं वापस ना आऊं, माया को जीवित रखना, उसका नाटक क्यों ही चलने देना, और जैसे ही तेजी मुझे मिल जाएगी, मेरा संकेत पाते ही माया को खत्म कर देना। जो आगे। आओ कुर्बक। टोबो! 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 अरे ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। नीचे नहीं, नहीं है। तो फिर कूद जाओ। बहुत ऊंचाई है, मैं कूद जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा बड़े भाई, मैं हूं ना छोटा भाई। आओ आओ, कूदो कूदो कूदो। देखा? लाख शुक्र है। अरे टोबो, अगर हमने अंतरिक्ष यान का आपातकालीन दरवाजा नहीं खोल दिया होता ना, तो हमारी राख जो है ना वो उस अंतरिक्ष के धूल में मिल जाती। हाँ, ये बात तो है, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे तुम तो हमारी तरह बोलने लगे। तो मैंने अब पता चला, मैं तो तब से बोल रहा हूँ। अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तुम मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते। नहीं वो ऐसा नहीं है, लेकिन कब से बोलने लगे तुम? खदान से निकलते वक्त महाराज जारांत ने मुझे ठीक किया और आवाज दी। अच्छा, पिताजी ने तुम्हें ठीक किया? चलो अच्छा हुआ, ये तुम्हारी टीटी टॉटॉ टूटू से छुट्टी मिल गई। और तो हमें माया को बचाने जाना है। अब यानी वापस मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। माया को बचाने के लिए मैं एक बार तो क्या 100 बार मौत के मुंह में जाने को तैयार हूं टोबो। माया ने हमारे लिए अपने जीवन को दांव पर लगा डाला, तो हमारा भी फर्ज बनता है टोबो कि हम उसे नरक के नरक से निकाल ले चले। आओ चलो। लेकिन हम माया तक जाएंगे कैसे? उसका भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा टोबो। आओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आओ टोबो, जाने का इंतजाम हो गया।
सवितान की बहनों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारा संविधान आज खतरे में है। आप सबको इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है कि यदि कोई खतरा आए तो उससे किस तरह से मुकाबला किया जाए। जय संविधान। माया जी को तुम वहां ढूंढो। आर्यमान, माया इधर है। किधर? इधर है। आप बताओ। तो वो चुपचाप मेरे साथ चलते रहना। चलो। माया जी, माया जी, शुक्र है आप जीवित हैं। हम आपको ले जाने आए हैं। लेकिन तुम्हारा यान तो नष्ट हो चुका है। अगर आर्यमान ने आपातकालीन बटन नहीं दबाया होता तो हम भी नष्ट हो चुके होते। नारक मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वो मेरे होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे होश में आते ही
वो मुझसे तेजी का पता जानकर ही रहेगा, फिर मुझे खत्म कर देगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में तेजी नारक के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। कौन है तेजी? मेरी बेटी है। कहाँ है वो इस वक्त? सवितान में। मैंने ध्यान योग द्वारा मातुश्री को संदेश पहुंचा दिया है, लेकिन मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वैसे भी ओसिक में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सवितान में ही मुझे आश्रय मिल सकता है। मैं आपको सवितान ले चलूंगा, आपको बेटी से मिलाऊंगा मैं। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? इससे क्या होगा? क्या बंद क्यों कर रहे हो? देखो राहुल, सुबह उठकर ब्रश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रश करते समय नल को खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा? देखो राहुल, पानी हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हमारी पृथ्वी में पानी की कमी नहीं है, परंतु इस्तेमाल करने वाले पानी की मात्रा दिन ब दिन कम होती जाती है। इसलिए पानी इस्तेमाल करते समय हमें चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। कपड़े धोते वक्त उसी पानी को दोबारा पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल कीजिए। ब्रश करते वक्त, जैसे कि ये राहुल ब्रश कर रहा है, नल को कभी खुला न छोड़ें। बर्तन धोते वक्त बर्तन को गीला करें, उसे नल के नीचे खुला न छोड़ दें। आपके आसपास या पड़ोस में कोई पाइप लीक हो रहा हो पानी का, उसे तुरंत ठीक कर दें। क्यों, समझ गए ना राहुल? इससे क्या होगा? इससे पानी की बचत होगी। उससे क्या होगा? उससे हमें पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा, और फिर हम उस पानी को दोबारा किसी और काम में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि किसानों को हम पानी सींचने के लिए दे सकते हैं। उससे क्या होगा? इससे किसान हर मौसम में ताजे ताजे फल और सब्जियां उगा सकेगा। अब तुम बताओ कि इससे क्या? मैं ब्रश करने के बाद ताजे ताजे फल खाऊंगा और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।